8 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रातः शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। इस लिंक से जुड़ने की विधि है कि वहां से तो आपने लिंक को कॉपी करना है। जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको वहां से कॉपी करना पड़ेगा। वहां से कॉपी करके आप अपने पास कहीं भी सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी सेव कर सकते हैं और आप नोटबुक में भी सेव कर सकते हैं। मोबाइल में नोटबुक होता है, वहां सेव कर सकते हैं, और यदि लैपटॉप में है तो आपके पास बहुत जगह है, जहां भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे उसके लास्ट में कर्सर को रख करके हटाएंगे उससे, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज होगा तो क्लिकेबल बन जाएगा, उसको क्लिक करते ही आप जुड़ सकेंगे। नहीं तो उसको कॉपी करके आपको ब्राउजर में डालना होगा, तभी आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, आपका लिंक नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप सामने इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं वो उसमें आपको नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ हम मुरली के क्वेश्चनियर बनाया है, जो हम रोजाना आपके पास भेजते हैं। उस क्वेश्चनियर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मुरली से रिलेटेड होते हैं। इससे मुरली को एक प्रकार से रिवाइज करना आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं समझ में आई है तो अब समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप वो प्रश्न उत्तर देकर अपने आप को रोजाना फ्रेश रख सकते हैं, मुरली से जोड़ सकते हैं, और उसको आप अपने संबंध संपर्क में व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी सबके पास भेज सकते हैं, ताकि वे भी अपने आप को मुरली के प्रश्नों का उत्तर देकर फ्रेश रह सके। और इसके साथ उसमें हम एक लिंक भी भेजा है, जो है ईश्वरीय ज्ञान खजाने का लिंक, और वो लिंक भी परमानेंट रहता है। और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली पीडीएफ HTML में 2 दिन की एडवांस आपको मिल सकती है, और उसके साथ ही आप उसमें ऑडियो, वीडियो, प्रश्नों के उत्तर और सारा खजाना खुल जाता है यदि आप उसके होम पेज को खोल लेते हैं। ऊपर 3 बिंदियां या 3 लाइनें दिखाई देंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज दिखाई देगा, और होम पेज में जाने के बाद आपके पास सारा बाबा का खजाना है, और उस खजाने को आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। और अपनी सेवा के लिए आप जो भी वीडियो जिसके पास भी भेजना चाहे, जिसके भी प्रश्न का उत्तर आप देना चाहे, वहां से आप उसके प्रश्न का उत्तर भेजकर सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। बस एक काम करो। आज बाबा क्या कह रहे हैं? बस एक काम करो कि देह अभिमान का दरवाजा बंद।
बताओ, जीते जी मारने वाली बात है, क्योंकि ऐसे मारने का तरीका ढूंढ के लाया है बाबा आज। कहता है बच्चे, देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। देह अभिमान का दरवाजा बंद तो कर देवे, परंतु ये परंतु क्यों लग गया? सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हम बच्चे को बच्चा नहीं कह सकते, माँ को माँ नहीं कह सकते, पति को पति नहीं कह सकते, पत्नी को पत्नी नहीं कह सकते, दोस्त को दोस्त नहीं कह सकते। सारे के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा काम कैसे करें? ऐसे ऐसे जो है ना तलवार लेके आता है गर्दन पर मारने के लिए। बताओ कैसे मर जाए, कैसे छोड़ देवे माँ को, बाप को, पति को, पत्नी को, बच्चों को? बताओ कैसे छोड़ देवे? कोई और तरीका नहीं हो सकता बाबा के पास? ऐसे खतरनाक तरीके लाने का क्या मतलब? क्या करें बताओ? मुरली पढ़े कि छोड़ दे? मैं ऐसी ऐसी बातें बताता है बाबा। अब ऐसी बातें रोज सुनेंगे तो हमारा दिमाग तो खराब होगा ना। बाबा को तो छोड़ना पड़ेगा, मुरली को तो छोड़ना पड़ेगा। क्या करें बताओ? कल छोड़ना है, आज छोड़ अपने दें? आप को समझ होगा हाँ जी, भाई जी। हाँ। अपने आप को समझाना है कि इन आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर अब क्या करें? अब उनको सभी जुड़ आत्माओं को आत्मा के दृष्टि से देखना है ना कि सारी आत्मा है, देह देखना नहीं है। भाई देह देखेंगे तो आत्मा बात देखेंगे बहन जी, आत्मा देखेंगे, रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। भाई जी हाँ रिश्ता जी, नहीं करना, सभी आत्माएं मेरे हैं, सब मेरे ही है बोल के चलना है। ऐसा नहीं कि सबको मारना है, सब मेरे हैं। दृष्टि श्रेष्ठ रहेगा तो माया का तूफान नहीं आएगा ना। दृष्टि को तो बदलना है भाई दृष्टि ऐसी को बदलना है। आत्माओं का ही दृष्टि रिश्ता बदलते अच्छा है। हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया, पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, बाप बच्चे का रिश्ता खत्म हो गया। बताओ ये रिश्ते खत्म करें, ये कहाँ का नियम है? मुझे नहीं समझ में आया। भाई जी रिश्ते का दुखी है तो अपने आप से बता जाता है कि किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो सभी आत्मा को रोल के हिसाब से देखना है। सभी आत्मा ड्रामा में रोल कर रहा है, यही देखना है। ड्रामा में सबका पार्ट है। हम अब मेरा असली क्वेश्चन तो ये था कि हम ऐसी पढ़ाई को बंद करें कि चालू रखें? नहीं, चालू रखोगे तभी तो पास होंगे, अगर छोड़ देंगे तो और तूफान आएगा। चलो, आगे मैं तो बढ़ना। मैं तो सोच रहा था कि आज सारे कह देंगे तो मेरी क्लास छुट्टी हो जाएगी और आराम से जाके दुनिया में रहो। चलो, आप यदि चाहते हो तो फिर छोड़ना पढ़ते नहीं है, हैं। पढ़ना है भाई जी। फिर तो पढ़ना पढ़ेंगे पड़ेगा। तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर तो पढ़ना पड़ेगा। तूफान आना बंद हो पढ़ना जाएंगे। पड़ेगा पढ़ते रहोगे तो तूफान आना बंद हो जाएंगे। मतलब तूफान आने बंद ही तब होंगे जब हम तूफान के आगे खड़े हो जाएंगे। आ जाओ, तुम कितना आ सकते हो, मेरे लिए सारी आत्माएं सिर्फ आत्माएं हैं। अब ये देह और देह के रिश्ते खत्म। अपने अंदर ये दृढ़ता जब लाएंगे तो सारे तूफान बंद हो जाएंगे। ये तूफान तब तक है जब तक हम इस बात को दृढ़ता के साथ अपने आप को नहीं समझाएंगे। ये मेहनत करनी है अपने आप को समझाने की, पूरी दृढ़ता के साथ ये बात अपने आप को समझानी है। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है, उनकी निशानियां सुना। जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है, उनकी निशानियां सुना। विशाल बुद्धि किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह जानना होगा, तब हम उसकी निशानियां सुनाएंगे, या निशानियों के आधार पर हम विशाल बुद्धि को पहचानेंगे कि क्या कौन सी विशाल बुद्धि है।
विशाल बुद्धि, बड़ा बुद्धि को विशाल बुद्धि कहते हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी हो, सात्विक हो। जिनकी बुद्धि सात्विक हो। नंबर 1 मतलब विशाल बुद्धि को उनकी निशानियों से पहचानना। दूसरा होता है विशाल बुद्धि की निशानियां बताना। तो हमें दोनों काम इससे करा रहे हैं बाबा। उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। यदि किसी आत्मा को सारा दिन सबसे पहले अपनी सेवा का, फिर अपनी सेवा के साथ साथ सर्व की सेवा का, क्योंकि दादी जानकी कहते थे कि मुरली को पहली बार सुनो अपने लिए, सबसे पहले मुरली को सुनो अपने लिए, फिर दोबारा मुरली को सुनो सेवा के लिए। इस मुरली में मेरे लिए पहले क्या है, क्योंकि मेरे हाथ में सबसे पहले मैं हूं, मुझे स्वयं को बदलना है। बाबा की श्रीमत को मैंने पहले अपने लिए सुनना है, मैंने दूसरों के लिए मुरली नहीं सुननी है। दूसरी बार मैंने वो सेवा के लिए कैसे यूज करनी है मुरली। दूसरा है मुरली को मैंने दूसरों की सेवा, पहली है अपनी सेवा, फिर है दूसरे की सेवा। सर्विस जब शब्द आता है तो उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करना है। ये नहीं कि मैंने औरों की सेवा करनी है, अपना क्या करना। हम तो रोज मुरली सुनते हैं, अरे तुम मुरली सुनते हो, परंतु क्या आपने अपने आप को भी सुधारा है? जो अपने आप को सुधारना जानता है वो दूसरों को सुधारना सिखा सकेगा। वो खुद सुधारना नहीं सीखा है, वो कैसे किसी को सिखाएगा कैसे ऐसे तुम सुधारो अपने आप को। उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे, अपनी सेवा करना और सबकी सेवा करना। वे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, वो सेवा किए बिना रह नहीं सकते। उनको कुछ और आता नहीं है, वो सारा कुछ भूल जाते हैं। उनको सिर्फ एक ही बात आती है कि कैसे मैं अपनी सेवा करूं, कैसे मैं औरों की सेवा करूं। बाप की बातें समझना और समझाना ये उनका एक काम होता है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए, वे विश्व का को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वो एक ही काम करते रहते हैं बस। वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे, वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। खुद तो मर गए हैं, औरों को भी अपनी तरह मारने के काम में लगे रहेंगे। ओम।